नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सागर पांडे आप सभी के लिए एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सागर ईडीयू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सीटेट का एक पोर्शन है जिसका नाम क्या है, ईवीएस है। उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन लेके आए हैं और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का क्या है, कलेक्शन है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स, बिछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस डायरेक्टली ऐसे, चूँकि अभी 31 तारीख को ही एग्ज़ाम है तो यहाँ पर हम लोग एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो गाजर होता है और चुकंदर होता है और मूली होता है, ठीक है, ये सब क्या है, जड़ों के प्रकार हैं। जबकि आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, भूमिगत तना है। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो सब जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो देखो रेगिस्तानी ओक की बात कहा, तो रेगिस्तानी ओक में बहुधा क्या होता है कि बच्चे राजस्थान से रिलेट कर देते हैं और ये ऑप्शन क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो रेगिस्तानी ओक होता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कह रहा है कि नेफेंथीस, क्या प्रश्न है, फिर से थोड़ा सा प्रश्न को और ऊपर लगा लेते हैं क्योंकि यहीं पर इसके आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। कह रहा है कि नेपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है या कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है कि यह जो नेपेंथीस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, तो बिल्कुल घटपर्णी पौधा होता है। ठीक है, जिसके मुंह पर एक पत्ती लगी होती है और मतलब क्या होता है कि पत्तियों को ही ढक लेने के बाद कीड़े क्या होते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है इसका कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसा कर उनका शिकार कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि छोटे कीड़ों मकोड़ों को ही फंसा कर या क्या करता है, उसका शिकार कर लेता है। और चौथा ऑप्शन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक और दो नहीं, इसमें तीसरा भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है केवल एक और तीन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 आंसर अपने को सही मिले। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2 और 4, तो चौथा तो पहले ही गलत है। ठीक है, बचा लास्ट का 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कह रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो हम जानते हैं कि जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी महात्मा गांधी द्वारा, वो भारत के गुजरात राज्य से रिलेट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कह रहा है कि उच्च जर
तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है और डेंगू है। ठीक है, तो मलेरिया ही एक ऐसी बीमारी है जिस पर क्या होता है कि तेज बुखार के साथ कंपकपी आती है। ठीक है, और इसकी जो औषधि है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य है, जहाँ पर मिजोरम के लोग क्या करते हैं? चेराओ नृत्य करते हैं, जिसमें 6 से 7 लोग क्या करते हैं? 6 से 7 लोगों का एक समूह होता है जो अपने हाथों में बांस को लेकर क्या करते हैं? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसको हम चेराओ नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने से क्या पूछा है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं के लिए निगेटिव आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। दूसरा कह रहा है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को ऐसे पाठ सिखाए जाएं, ऐसे लेसन किया जाए जिसमें वो क्या हों? खुद ही एक्टिव हों, खुद ही इन्वॉल्व हों। तो हाथों से करने के कार्य को करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए या फिर उनको संलग्न करना चाहिए। तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ही निगेटिव है, और निगेटिव आंसर ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो विज्ञान की अवधारणाओं एवं मुद्दों को, तो केवल विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दों को नहीं, इसमें क्या है? सोशल साइंस भी है। तो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को क्या करता है? संकलित करता है। तो यहाँ से अपना दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, मतलब जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो विज्ञान की बात, सामाजिक विज्ञान नहीं, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज की बात करता है। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं, तो पर्यावरणीय शिक्षा तो है ही, विज्ञान की अवधारणा मतलब सामाजिक अध्ययन से रूबरू कराता है ये बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड ही राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता, 3 से 5 के बीच में पर्यावरणीय अध्ययन चालू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं और उनको पर्यावरणीय अध्ययन के माध्यम से क्या किया जाता है? भाषा और गणित को सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। आज का 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा
पर्याप्त समय दिया जाता है, यह किस बात को इंगित करता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो एनसीएफ 2005 कहता है कि रटने रटाने या फिर याद करने की बात क्या की को नकार दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना निगेटिव हो गया, ये यहीं से गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरणीय जो अध्ययन होता है वो सूचनाओं के द्वारा क्या होता है, सीखा जाता है। ठीक है, और पर्यावरणीय अध्ययन बाल केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे सूटेबल जो आंसर होगा कि वो बाय इंफॉर्मेशन क्या होता है, बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब समुदाय में रहना चालू करते हैं तो वो लोगों से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, यहाँ पर प्रा भी होना चाहिए था। ठीक है, उप प्रकरण है, उप प्रकरण है। ठीक है, तो परिवार और मित्र, बिल्कुल 6 थीम दी गई हैं पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन की, उसमें से परिवार और मित्र पहला ही है। भोजन, ये भी है। जानवर, जानवर क्या है, जानवर 6 मतलब थीम में नहीं आता, ये क्या है, सब थीम है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थिंक, बी मेड एंड बी थिंक। ठीक है, तो मतलब हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये क्या है, छठी थीम है पर्यावरण ईवीएस की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो एक अगर मतलब ईवीएस का टीचर है तो उसको उसके अंदर क्या सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए उस अध्यापक की, वो चीज़ यहाँ पे पूछा है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन, और नेक्स्ट है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर है वो क्या है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूचनाओं को कलेक्ट करना बच्चों से, ये क्या है, सही नहीं है। और नेक्स्ट है कि 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन, तो रेखीय आयोजन करके पर्यावरण नहीं सिखाया जा सकता, जबकि क्या किया जाता है कि बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं उन पर क्या किया जाए, उन पर बच्चों को संबोधित किया जाए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, बस इसके बाद एक ही प्रश्न बचा हुआ है, और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर रेडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, पूछा है। तो पहली बात है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा जिस समुदाय में जिस प्रकार से रह रहा है, मतलब जहाँ वहाँ के लोग जैसे होंगे उसकी छवि भी वैसी ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो व्याख्या और परिभाषा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर जो निकल के आया एप्रोप्रिएट, जो मतलब सबसे सूटेबल आंसर है वो क्या है, पहला और दूसरा। और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो दिया गया है 1 और 3। नेक्स्ट है 1, 3, 4, तो चौथा तो यहाँ पर परिभाषाओं को मैंने गलत ही काट दिया। नेक्स्ट है, अच्छा पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है अपना, लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वो कौन सी गतिविधियां हैं जिससे बच्चे पर्यावरण को अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं?
तो पहला है वृत्तांत, पहला क्या है वृत्तांत, दूसरा है कहानियाँ, दूसरा क्या है कहानियाँ, तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, तो अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पर जो है कि मतलब वृत्तांत इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को ईवीएस का चैप्टर सिखाना है तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले हमको उसकी अवधारणा को प्रभावशाली तरीके से उसको सुनाना होगा, ठीक है। और सुनाने के बाद उस कहानी को क्या करेंगे हम रिलेट करेंगे, मतलब वृत्तांत हो गया और कहानियों से रिलेट करके बच्चों में क्या करेंगे जिज्ञासा को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आंसर देखें तो जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर्स के वो है 1, 3 और 4। तो 1, 3, 3 और 4। तो चौथा यहाँ पर व्याख्या की बात नहीं करेंगे, केवल 1 और 2, 1 और 2। तो और चेक कर लेते हैं, केवल 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केवल 3 और 4। तो चौथे को तो ऐसे ही काट दिया, 4 जहाँ पर भी दिखे उसको कैंसिल करिए। और नेक्स्ट है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ही क्या है सबसे सूटेबल आंसर है यहाँ पे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा स्लाइड ख़त्म हो गई है अब अपनी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है, और अपने चैनल सागर ईडीयू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, आपसे